हेलो एवरीवन, सीए फाउंडेशन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमटीपी और मेन पेपर के सवाल हम कवर कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आपको पीछे दिख रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी सवाल में पूछा गया था और ये सेकंड क्वेश्चन है। कल के लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन कवर किया था, आज ये और कल एक होगा। सो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि जब इंस्टीट्यूट को पेपर लेंथी करना होता है ना, तो 7 मार्क्स के सवाल में से छोटे छोटे सवाल पूछे थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कवर हुआ है जरा देखिए। इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट कवर हुआ है वो है प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट्स। अब टाइम बार डेट मतलब क्या, उसके बारे में समझा देता हूं, फिर हम सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 ने क्या कहा उसकी भी बात करेंगे। क्या आप लोग रेडी हो? अच्छा, टाइम बार डेट मतलब क्या। सपोज मैंने आपको पैसा दिया था और आपने कहा था कि 1 साल बाद सर आप मुझे पैसा लौटा दोगे। अब 1 साल खत्म हो गया, आपने पैसा नहीं दिया और कुछ टाइम के लिए मैंने मांगा भी नहीं। तो दोस्तों, लॉ के हिसाब से उस डेट को अगर एक पर्टिकुलर टाइम निकल गया तो लीगली मैं तुमसे मांग ही नहीं सकता। यस, कोई भी कायदा एक पर्टिकुलर एक लिमिटेशन है, उसको वो लिमिट निकल गया तो फिर वो टाइम बार्ड हो जाएगा। टाइम बार्ड मतलब मेरा ही पैसा, लेकिन मैं आपको लीगली नहीं मांग सकता। दिस इज टाइम बार्ड कंसेप्ट। अब देखो क्या हुआ। मिस्टर वाई हैज गिवन लोन टू मिस्टर जी फॉर ₹30 lakhs। मिस्टर जी डिफॉल्टेड द लोन ऑन ड्यू डेट एंड डेट बिकम टाइम बार्ड। तो उन्होंने क्लियरली बता दिया अब क्यों, कितने साल, कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये जो जी है उसने पैसा देने से मना कर दिया या डिफॉल्ट हो गया और वो टाइम बार्ड में भी चला गया। ठीक है। आफ्टर द टाइम बार्ड डेट मिस्टर जी एग्री टू सेटल द फुल अमाउंट टू मिस्टर वाई वेदर एक्सेप्टेंस ऑफ टाइम बार्ड डेट कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिएबल एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पे ना मेन सवाल ये था, क्या ये इन्फोर्सिएबल है क्या। अब विषय क्या है कि जी प्रॉमिस कर रहा है भाई को कि मैं तुझे पूरा पैसा लौटाऊंगा। हो सकता है उसका लॉटरी लग गया, बहुत पैसा आ गया तो दे देना था करके। अब सवाल ये पूछा है क्या इन्फोर्सिएबल है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि ना समथिंग इन रिटर्न, याद करो कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है कि अगर भाई जी को कुछ दे रहा है तो जी ने भी भाई को बदले में कुछ देना चाहिए। अब पहला कॉन्ट्रैक्ट तो विषय खत्म हो गया था, टाइम बार्ड हो गया था। अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, जी प्रॉमिस कर रहा है भाई को कि मैं तुझे पैसा लौटाऊंगा, भाई बदले में कुछ सर्विस देगा क्या, आंसर इज नो। तो कंसिडरेशन सिर्फ वन साइड से ही आने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में, जिन्होंने ज्यादा अच्छे से पढ़ा है ना कॉन्ट्रैक्ट, उनके दिमाग में ये डाउट तो जरूर आ जाएगा कि सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम लग रहा है कि जी भाई को प्रॉमिस तो कर रहा है बट भाई क्या देगा। तो समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन की वजह से इनवैलिड तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा बेटा। ये प्रोविजन देखिए जो हमने सिंपल तरीके से, वैसे भी आईसीआई ने देखो इतना ही आंसर दिया है, इंस्टीट्यूट का आंसर है। ठीक है, हम लोग इंस्टीट्यूट के ही आंसर को बस थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से देख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और प्रोविजन याद रहे। सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, अ प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। ये शब्द आने चाहिए तो आपको समझेगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है। टाइम बार डेट आया तो ये जरूर लिखना, अ प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन ओनली इफ द प्रॉमिस इज इन राइटिंग, तो राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा, इट इज साइन बाय द डेटर मिस्टर जी और हिज ऑथोराइज एजेंट, कि वो साइन होना चाहिए डेटर द्वारा, मतलब सामने वाला व्यक्ति जो पैसा देने वाला है। इट इज क्लियरली मेंशन द इंटेंशन टू पे टाइम बार डेट्स, और ये भी मेंशन होना चाहिए कि ये जो पैसा वो दे रहा है ना, वो टाइम बार डेट का पैसा दे रहा है, कोई नया चीज नहीं है ना। कोई ऐसा एडवांस नया लोन नहीं दे रहा है मुझे, नया पैसा नहीं दे रहा, वो टाइम बार हो गया था वो मुझे लौटा रहा है। इफ दिस कंडीशन आर फुलफिल द एग्रीमेंट बिकम वैलिड एंड इन्फोर्सेबल। दोस्तों, आपको पूछा गया है क्या वैलिड है, सवाल तो इतना ही था, क्या ये वैलिड है क्या, 3 मार्क्स के लिए पकड़ के चलो। और आप लोगों ने क्या कहना है, अगर ये 3 चीजें रही, पहले तो राइटिंग में प्रॉमिस होना चाहिए, साइन बाय डेटर होना चाहिए, और इट इज क्लियरली मेंशन दैट ये कौन सा है, टाइम बार्ड डेट है करके। अब यहाँ पे हुआ क्या है, द ओरिजिनल लोन बिकम टाइम बार्ड आफ्टर दैट मिस्टर जी एग्री टू पे इंटायर अमाउंट। इफ मिस्टर जी, अब देखो ये इफ में क्या, ये वाला साइन ना बहुत, ये वाला वर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो केस स्टडी है उसमें ये क्लियरली नहीं बोला है कि लिख के दिया है कि नहीं। अब आपको आपका कंसेप्चुअल ज्ञान वहां पे दिखाना पड़ेगा। आप लिख देना, इफ मिस्टर जी प्रॉमिस इज मिस्टर जी's प्रॉमिस इज रिटन एंड साइन, देन इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन दो द डेट इज व्हाट बेटा, टाइम बार्ड। तो कंक्लूजन हम लोग क्या करेंगे, मतलब इस तरीके से समझिए। तो पहला सवाल, इज द प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट इज वैलिड, यस इट इज इन्फोर्सेबल, बट कंडीशन क्या है, द प्रॉमिस मस्ट बी रिटन एंड साइन। ये सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 कहता है, इज मिस्टर जी बाउंड टू पे, यस प्रोवाइडेड लीगल फॉर्मेलिटी आर मेट। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इंस्टीट्यूट का भी आंसर देखोगे तो इसी तरीके से आपको ये रेफरेंस दिया हुआ है और इतना ही आंसर है करके, इतना ही आंसर है, वही चीजें जो हमने पढ़ी है, वही चीजें जो हमने पढ़ी है करके, वही चीजें जो हमने पढ़ी है करके।
ठीक है एवरीबडी, एक बार आप देख लीजिए, राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए बाय पर्सन मेकिंग द पर्सन मेकिंग इट और बाय ऑथराइज एजेंट, जो हमने देखा है वही है सारी चीजें। तो आपने इतना भी लिख दिया, इतना भी याद रखा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करके। आईसीआई का ही आंसर है, बस सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? टाइम बार डेट सेक्शन क्या था 25 सब सेक्शन 3, क्या इतना क्लियर है एवरीबडी? रिटर्न में होना चाहिए, उसके बाद साइन होना चाहिए, ओके, लिखा होना चाहिए कि टाइम बार डेट्स को हम लौटा रहे, तो कंसिडरेशन का विषय ही नहीं आएगा, समथिंग इन रिटर्न का कोई विषय नहीं आएगा। ठीक है, सो आप लोगों ने वंस अगेन ये वाला सवाल कर लिया है आईसीआई का छोटा सा। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।